आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 8 का विषय विज्ञान का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु से प्रश्न हम देखने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, कोई सी भी चीज़ है, ठीक है, कोई सी भी वस्तु है, वह वस्तु हमारे लिए हानिकारक भी है, हानिकारक होते हुए भी वह हमारे लिए लाभदायक भी है। जैसे कि आप समझ लीजिए दवाई। अब दवाई हमारे लिए देखिए हानिकारक भी है और फायदेमंद भी है। कैसे? जैसे कि आपको बुखार है, आपने गोली खाई तो आपकी बुखार चली गई। यदि वही गोली बुखार ना होने पर यदि आप खाएंगे तो आपके अंदर जो उपयोगी जीवाणु हैं रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, रोगों से लड़ने के लिए आपके अंदर जो जीवाणु बैठे हैं वो गोली उन जीवाणुओं को गोली खाने से उन जीवाणुओं को वो नष्ट कर देंगे, ठीक है, वो जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। तो यही है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप यानी कि फायदेमंद, हानिकारक होते हुए भी ये हमारे लिए लाभदायक क्यों है। ठीक है, तो चलिए, तो इसके आंसर को पढ़ के हम समझेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान क्यों है। ठीक है, तो देखिए कि जहाँ एक और सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं तथा पादपों में अनेक रोग उत्पन्न करने एवं खाद्य विषाक्तन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, खाद्य विषाक्तन का मतलब है ना कि जो खाने वाले पदार्थ है उनको विषैला बनाते हैं। ठीक है, विषैला बनाते हैं, वही दूसरी ओर इनसे अनेक लाभ भी है। तो देखिए, सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए, जंतुओं के लिए और पादपों में, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए देखिए अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। और जो खाद्यान्न, ठीक है, खाने वाले जो पदार्थ है उनको भी ये विषैले बनाते हैं। जैसे कि अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का यदि रोग है, ठीक है, वो रोग से पीड़ित है, तो जो उस रोग के सूक्ष्म जीव है, ठीक है, वो दूसरे व्यक्ति में चले जाएंगे। ठीक है, यदि आप खांसेंगे या छींकेंगे उसके माध्यम से वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाएंगे और वो भी उस रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो इसी तरह से जंतुओं में भी होता है, न कि पशु पक्षियों में भी और पेड़ पौधों में भी होता है। तो ये अनेक रोग उत्पन्न करते हैं और खाद्य पदार्थों को भी ये विषैला बनाते हैं। जैसे कि मधुमक्खियाँ, देखिए कहीं पर खराब वस्तुएं रखी है, खराब भोजन रखा है, खाने वाली वस्तुएं रखी है, वहाँ पे मक्खियाँ जाकर बैठ जाती हैं। ठीक है, तो मक्खियाँ क्या करती है, उस खराब भोजन के जो जीवाणु हैं, वो जो साफ सुथरा भोजन रखा है यानी खाने वाली जो चीज़ रखी है अच्छी वाली, उसके आकर फिर वो बैठ गई, यानी कि उसने उस वहाँ के जीवाणु को उसको पर आकर छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, वो भोजन भी खराब होगा, विषैला हो गया। ठीक है, तो वही ये हमारे लिए हानिकारक इस तरह से, और वही दूसरी ओर इनसे अनेक लाभ भी होते हैं। अनेक लाभ कैसे होते हैं? देखिए, हम दूध से जब दही जमाते हैं तो हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब दूध से दही जमता है तो आप देखेंगे नहीं कि दही में इतने सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कि आप खाएंगे भी नहीं। यदि आप उनको दही को यदि आप सूक्ष्म जीव, ये जो दूरदर्शी यंत्र है उसके द्वारा देखेंगे, तो वैसे तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, हमने पहले ही देखा है, परिभाषा पढ़ी है, सूक्ष्म जीव आकार में बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो दूध से हम दही जमाते हैं तो दही में इतने सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते, बहुत सारे। उसी तरह से पनीर में भी, और जो केक बनाया जाता है, केक में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और भी आप चीज़ें ले लीजिए, खाने वाली ब्रेड, ठीक है, चने भटूरे बनाने में, इन सभी में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी क्या है, वरदान है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर।
तो एक बार और हम दोबारा इस प्रश्न के आंसर को पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो देखिए कि जहाँ एक और सूक्ष्मजीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पादपों में अनेक रोग उत्पन्न करने एवं खाद्य विषाक्तन के लिए जिम्मेदार है, वही दूसरी ओर इनसे अनेक लाभ भी हैं। ठीक है, जैसे हमारे दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर इनका उपयोग होता है, जैसे दूध से दही जमाने में, पनीर बनाने में, केक बनाने में, चने भटूरे बनाने में। ठीक है, इसके बाद में केक हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है इसके द्वारा, जैसे कि और ले लीजिए आप इडली। ठीक है, इडली नाम आपने सुना होगा। डोसा का बेटर बनाने में, इन सभी में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आदि करके लिख दिया है। तो इसलिए ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि इसलिए सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी क्या है, वरदान है। ठीक है, ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चैनल के ऊपर बने रहिएगा।